बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMS होम एजुकेशन यूनिट 4 डे 6 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? ए की मात्रा वाले शब्द. तभी हम वापस से एक बार उसका दोहराव कर लेंगे. तो हम ओपन करेंगे ऐसा नंबर 5 ए की मात्रा वाले शब्द. ऐसा नंबर 5 ए की मात्रा वाले शब्द. कैमरा. कैमरा का ए की मात्रा म रा. कैमरा. मैदान म ए की मात्रा दा न. मैदान. थैला थ ए की मात्रा ला. थैला. पैर प ए की मात्रा र. पैर. पैराशूट प ए की मात्रा रा शूट. पैराशूट. पैसा प ए की मात्रा सा. पैसा. बैल ब ए की मात्रा ल. बैल. मैना म ए की मात्रा ना. मैना. सैनिक स ए की मात्रा नि क. सैनिक. एक बार वापस से दोहराव कर लेंगे. ऐसा नंबर 5 पेज नंबर 58 ए की मात्रा. कैमरा का ए की मात्रा म रा. कैमरा. मैदान म ए की मात्रा दा न. मैदान. थैला थ ए की मात्रा ला. थैला. पैर प ए की मात्रा र. पैर. पैराशूट प ए की मात्रा रा शूट. पैराशूट. पैसा प ए की मात्रा सा. पैसा. बैल ब ए की मात्रा ला. ल. बैल. मैना म ए की मात्रा ना. मैना. सैनिक स ए की मात्रा नि क. सैनिक. अभी हमने ए की मात्रा पढ़ ली. अभी हम कुछ शब्द संसार देख लेंगे. तो शब्द संसार में आपको क्या करना है? शब्द संसार में आपको ये सारे शब्द रीड करने हैं. तो ये हम गूगल मीट में रीड करेंगे. ओके. और आपको घर पे अपने से भी रीड कर लेना है. ये कौन से शब्द होते हैं शब्द संसार में? जो हमारी कहानी कविता में बार बार आते हैं ना. अभी हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं. अभी हम देखते हैं ऐसा नंबर 6. तो ऐसा नंबर 6 क्या है? व्यंजनों का मेला. ऐसा नंबर 6 पेज नंबर 59 व्यंजनों का मेला. स्टार्ट करते हैं हम. केतन और उसके दोस्त अपने अपने माता पिता के साथ जबलपुर में व्यंजनों का मेला देखने गए. जो केतन था और उसके दोस्त थे सभी, तो सब अपने अपने माता पिता के साथ जबलपुर में गए व्यंजनों का मेला देखने. यानी खाने पीने की चीज़ों का मेला लगा हुआ था जो देखने गए थे. चीन देश के ठेले पर चाउमीन और मंचाऊ सूप दी. चीन देश के ठेले पर क्या था? चीन के व्यंजन थे. फिर चाउमीन और मंचाऊ सूप दीजिए. जो केतन था उसने कहा चाउमीन और मंचाऊ सूप दीजिए. बहुत मज़ेदार है ये चाइनीज चावल. बहुत मज़ेदार है ये चाइनीज चावल. है ना. चाइनीज चावल हम क्या बोलते हैं? नूडल राइस. है ना. उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चाइनीज चावल. फिर है इडली के ठेले पर. इडली के व्यंजन यानी कि इडली के ठेले पर क्या था? दोस्त तस्तरी पास्ता दीजिए. वाह क्या लजीज पिज्जा है. तो वहां पर क्या था? इडली के ठेले पर क्या था? पास्ता और पिज्जा था. है ना. तो क्या बोला उसने? जो बच्चे थे उसने क्या बोला? वाह क्या लजीज पिज्जा है. अमेरिका के ठेले पर क्या था? अमेरिकन बर्गर. मेरा पसंदीदा बर्गर. बच्चों ने कहा वाह मेरा पसंदीदा बर्गर. दुबई के ठेले पर दुबई के व्यंजन. ये तो वेज रोल है. ये तो वेज रोल है. यह वेज रोल नई दुबई का शावरमा है. यह वेज रोल नई दुबई का शावरमा है. तो दुबई के ठेले पर क्या था? वेज रोल, जिसको दुबई का शावरमा कहते हैं. अब घर चलें और ठेले पर जाना है. तो जो उनके माता पिता थे उन्होंने कहा अब घर चलें या और कहीं पर और किसी ठेले पर जाना है. अब तो बस घर चलिए. इतना खा लिया है कि अब
चला नहीं जाता है। सभी बच्चों ने कहा अब तो बस घर चलिए, इतना खा लिया है सबने कि अब हमसे चला भी नहीं जा रहा है। सभी बच्चे घूम घाम कर वापस आ गए। सभी बच्चे थे जो घूम घाम कर वापस आ गए। फिर नीचे लिखा देखिए, यह भी जाने में शहद। शहद खाने की एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी खराब नहीं होती। जो शहद होती है वो कभी खराब नहीं होती है। फिर है यहाँ पर देखते हैं ऐसा नंबर 8 में शब्दावली। शब्दावली ऐसा नंबर 8 पेज नंबर 61 पे शब्दावली। मेला, कुछ दिनों के लिए लगने वाला बाजार। मेला, कुछ दिनों के लिए लगने वाला बाजार, जैसे हमारे उपलेटा में भी लगता है ना बाजार, उसी तरह से। ठेला, ठेला सामान ढोने की लकड़ी की गाड़ी, सामान जिसमें हम सामान रखकर ले जाते हैं, आपने देखा होगा लकड़ी की गाड़ी, ठेला। बर्गर, बर्गर, बर्गर क्या है? अमेरिका का एक व्यंजन है। बर्गर जो है वो अमेरिका का एक व्यंजन है। शावरमा, शावरमा दुबई का एक व्यंजन। शावरमा कहाँ का व्यंजन है? दुबई का। तस्तरी यानी छोटी थाली, तस्तरी यानी छोटी थाली। चाउमीन, चाउमीन क्या है? चीन का एक व्यंजन। चाउमीन क्या है? चीन का एक व्यंजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? नूडल्स। फिर यहाँ पर देखते हैं आओ समझे में घटनाक्रम। कहानी की महत्वपूर्ण बातें घटनाएं हैं, उन्हें क्रम में रखना घटनाक्रम कहलाता है। घटनाएं जिस क्रम में होती हैं उनका क्रम बताने के लिए क्रम संख्या देते हैं। व्यंजनों का मेला कहानी का घटनाक्रम इस प्रकार है। तो घटनाक्रम जैसे कि हमने पहले भी वर्कशीट में WS में देखा है कि हमें उसमें 1 2 3 4 नंबर लिखने होते हैं। सारी घटनाएं यहाँ वहाँ लिखी होती है, तो उसको क्रम में लिखना है, यानी उसको सीक्वेंस में रखना क्या कहलाता है? घटनाक्रम कहलाता है। क्रम में लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सारे बच्चे जो थे अपने माता पिता के साथ व्यंजनों का मेला देखने गए। फिर उन्होंने चाउमीन खाया, फिर पास्ता वगैरह खाया, पिज़्ज़ा खाया, और फिर सब अपने घर आ गए, है ना। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? कहानी का घटनाक्रम है। ओके, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5। तो वर्कशीट नंबर 5 में क्या करना है हमें? वर्कशीट 5 है जो वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके, तो आपको इसमें करना क्या है? बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाइए। तो ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको खोजकर इसमें गोला लगाना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्द के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है? जो रेखांकित शब्द है तो उनका सही अर्थ निकालकर उसमें टिक करना है। तो केतन अपने माता पिता के साथ व्यंजनों का मेला देखने गया, तो व्यंजनों यानी खाने की चीजें या पहनने की चीजें, तो आपको उसमें टिक करना है। जो सही है उसके आंसर पे आपको टिक करना है। अब तो बस घर चलिए, जहां हम पढ़ने जाते हैं, जिसमें हम रहते हैं, तो आपको इसमें सही आंसर में टिक करना है। ओके बच्चों, तो अभी हमने जो पढ़ा, तो सबसे पहले हमने जो कहानी पढ़ी, तो उसमें से आप मुझे बताइए कि व्यंजनों का मेला कहाँ लगा था? कहाँ पर व्यंजनों का मेला देखने गए थे सब? यस, जबलपुर गए थे। फिर केतन किसके साथ मेला देखने गया था? किसके साथ देखने गया था? यस, अपने माता पिता और दोस्तों के साथ। मेले में कौन कौन से देश के ठेले लगे थे? कौन बताएगा? यस, चीन, इटली, अमेरिका और दुबई। चलो बच्चों, तो अभी आज के लिए इतना बहुत है। अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया, आज हमने जो पढ़ा है, तो आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।